प्यारे पंजाब वासियों, आज 26 जनवरी के इस पावन अवसर पर मैं देशवासियों, विशेष रूप से पंजाब के समस्त नागरिकों को 77वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। इसी दिन हमारा संविधान लागू हुआ और भारत एक संप्रभु, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में प्रतिष्ठित हुआ। इस अवसर पर मैं वीरों, गुरुओं और संतों की धरती पंजाब को नमन करता हूं और उन सभी सैनिक परिवारों के प्रति गहरी श्रद्धा व्यक्त करता हूं, जिनके वीर सपूतों ने मातृभूमि की रक्षा के सर्वोच्च बलिदान दिए। यह दिन उस महान स्वतंत्रता सेनानियों के अनूठे बलिदान का स्मरण कराने का भी पावन अवसर है, जिन्होंने अपने प्राणों की परवाह किए बिना हमें स्वतंत्रता दिलाई। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सहित असंख्य देशवासियों ने भारत को स्वतंत्रता दिलाने में अमूल्य योगदान दिया। इसी क्रम में मैं उन अमर शहीदों को भी स्मरण करता हूँ, जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में अपने प्राणों का बलिदान दिया। शहीद भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आज़ाद, करतार सिंह सराभा, मदन लाल ढींगरा, लाला लाजपत राय, गद्दी भावे तथा ऐसे अनेक वीर स्वतंत्रता सेनानी हमारे राष्ट्रीय इतिहास के स्वर्णिम अध्याय हैं। आज के इस पावन अवसर पर मैं संविधान सभा के सभी सदस्यों का भी सादर स्मरण करता हूँ। उनके अथक परिश्रम और दूरदर्शिता से हमें एक सशक्त संविधान प्राप्त हुआ। हमारा राष्ट्र सदैव से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का ऋणी रहेगा, जिन्होंने प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में संविधान को अंतिम रूप देने में ऐतिहासिक भूमिका निभाई। मैं इस अवसर पर भारत के महान राष्ट्र निर्माता लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का विशेष रूप से स्मरण करना चाहूँगा। हम सभी सौभाग्यशाली हैं कि हाल ही में हमने लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती मनाई, जिन्होंने स्वतंत्रता के पश्चात देश की 562 रियासतों का शांतिपूर्ण एवं दृढ़ नेतृत्व के साथ एकीकरण कर भारत माता को अखंड स्वरूप प्रदान किया। मेरे प्यारे पंजाब वासियों, आज पूरा देश गणतंत्र दिवस का पर्व उल्लास से मना रहा है। गणतंत्र दिवस 2026 के अवसर पर झांकियों और समारोह के लिए वंदे मातरम और आत्मनिर्भर भारत विशेष चुने गए हैं। वंदे मातरम हमें स्वतंत्रता संग्राम, मातृभूमि के प्रति प्रेम और वीर बलिदानों की स्मृति कराता है। वही आत्मनिर्भर भारत रक्षा, औद्योगिकी, कृषि, विनिर्माण और अर्थव्यवस्था सहित हर क्षेत्र में सशक्त और स्वावलंबी भारत के संकल्प को दर्शाता है। अभी हाल ही में वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर पूरे भारत ने जश्न मनाया था, जो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा 1874 में रचित इस गीत के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व को दर्शाता है। मेरे प्यारे पंजाब वासियों, हमारा पंजाब देश का एक गौरवशाली, समृद्ध और प्रेरणा स्रोत राज्य है, जिसने अपनी अदम्य बहादुरी, अथक परिश्रम और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के माध्यम से संपूर्ण भारत का सदैव प्रेरित किया है। यह धरती न केवल देश की खाद्य सुरक्षा की रीढ़ रही है,
बल्कि कृषि, उद्योग, उद्यमिता के क्षेत्र में भी प्रगति का सशक्त प्रतीक बनी है। सीमाओं की रक्षा के लिए राष्ट्र निर्माण के प्रत्येक क्षेत्र में पंजाब के लोगों ने अनुकरणीय भूमिका निभाई है। हम सभी ने अभी हाल ही में पंजाब में आई भीषण बाढ़ का भयानक रूप देखा है, जिसने जनधन की, कृषि, पशुधन और बुनियादी ढांचे को भारी क्षति पहुंचाई है। लेकिन इस प्राकृतिक आपदा के बीच जो बात सबसे अधिक प्रेरणादायी रही वह थी पंजाब के लोगों का अदम्य साहस, शक्ति, आपसी सहयोग, सेवा भावना। पंजाबियों के साहस, परिश्रम और जुझारूपन ने यह सिद्ध कर दिया कि सीमित संसाधनों के बावजूद जिस दृढ़ता से पंजाब इस आपदा का बाहर निकाला, यह पूरे देश के लिए प्रेरणा है। प्रदेश सरकार का मूल मंत्र लोक सेवा और पारदर्शी शासन रहा है। मुझे बताते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है कि पिछले कुछ वर्षों से पंजाब ने विकास के हर क्षेत्र में नए आयाम स्थापित किए हैं। स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में एक नई क्रांति का सूत्रपात करते हुए मुख्यमंत्री सेहत योजना की शुरुआत की गई है, जिसके अंतर्गत जनवरी 2026 से हर परिवार को 10 लाख रुपए तक का कैशलेस इलाज उपलब्ध होगा। इतना ही नहीं, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच स्वास्थ्य सेवाओं की दूरी को मिटाते हुए 881 आम आदमी क्लिनिक आज जनता की सेवा में तत्पर है। उसमें से 565 ग्रामीण क्षेत्रों में और 316 शहरी क्षेत्रों में कार्यशील है। साथ ही राज्य के कुल 356 हाईटेक एम्बुलेंस कार्यशील है, जो सेहतमंद पंजाब के संकल्प को साकार करने की दिशा में सरकार की मजबूत प्रतिबद्धता को दर्शाती है। जुलाई 2022 से पंजाब सरकार द्वारा राज्य में लगभग 90% घरों को मुफ्त बिजली दी जा रही है, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें शून्य बिल प्राप्त हो रहा है। इससे प्रत्येक परिवार को प्रतिवर्ष लगभग 35,000 रुपये की बचत हो रही है। साथ ही धान के मौसम में कृषि ट्यूबवेलों को 8 घंटे से ज़्यादा बिना रुकावट बिजली की सप्लाई दी गई है। शिक्षा और उज्ज्वल भविष्य की दिशा में प्रदेश सरकार ने पंजाब की शिक्षा क्रांति का आगाज़ किया है। 118 स्कूल ऑफ एमिनेंस के माध्यम से राज्य के बच्चों को विश्व स्तरीय शिक्षा प्रदान की जा रही है। शिक्षकों और प्रिंसिपलों को फिनलैंड और सिंगापुर जैसे देशों से प्रशिक्षण के लिए भेजना इस बात का प्रमाण है कि शिक्षा की गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। हमारी बेटियों की शिक्षा में कोई भी बाधा न आए, इस उद्देश्य से 230 से अधिक वाहनों के माध्यम से सभी स्कूल ऑफ एमिनेंस और लड़कियों के 17 सीनियर सेकेंडरी स्कूलों के लिए ट्रांसपोर्ट की सुविधा दी जा रही है, जिससे 10,000 से ज़्यादा स्टूडेंट को फ़ायदा हो रहा है। पंजाब ने केरल जैसे राज्य को पीछे छोड़कर नेशनल अचीवमेंट सर्वे 2024 में पहला स्थान हासिल किया है। साथ ही ये हमारे लिए गर्व की बात है कि सरकार स्कूलों में 265 स्टूडेंट से जी मेन, 45 ने जी एडवांस और 847 ने नीट पास किया है। प्रदेश सरकार द्वारा ग्रामीण लाइब्रेरी स्कीम के अंतर्गत राज्य में कुल 275 आधुनिक लाइब्रेरी स्थापित की गई है, जो ग्रामीण युवाओं और विद्यार्थियों के लिए ज्ञान, अध्ययन
और कौशल विकास के महत्वपूर्ण केंद्र बन रहे हैं। वहीं दूसरी ओर युवाओं के लिए रोजगार के द्वार खुलते हुए प्रदेश सरकार ने 63,000 से अधिक सरकारी नौकरियां प्रदान कर राज्य में एक नई कार्य संस्कृति विकसित की है। कृषि और आधारभूत संरचना पंजाब की रीढ़ है। मुझे गर्व है कि राज्य सरकार ने सिंचाई के लिए नहरी पानी की उपलब्धता को 21% से बढ़ाकर 72% तक पहुंचा दिया है, जिसके दशकों बाद नहरों के अंतिम छोर तक पानी पहुंचा है। आज़ादी के बाद पहली बार 2,300 करोड़ रुपए की लागत से 150 किलोमीटर लंबी मालवार नहर का निर्माण किया जाना है, जो ऐतिहासिक उपलब्धि होगी। किसानों के कल्याण के लिए धान की सीधी बिजाई पर 1,500 रुपया प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि और पराली प्रबंध हेतु मशीनों पर किसान समूहों पंचायतों को 80% और किसानों को 50% की सब्सिडी दी जा रही है। इसके साथ ही औद्योगिक विकास को गति देते हुए राज्य सरकार ने वर्ष 2022 से अब तक 1.5 लाख करोड़ रुपए के अधिक का निवेश आकर्षित किया है, जिससे 5 लाख से अधिक युवाओं को रोजगार मिलेगा। भारत सरकार ने पंजाब को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए टॉप अचीवर का दर्जा दिया है। गांवों को शहरों से जोड़ने वाली लगभग 19,000 किलोमीटर लंबी लिंक सड़कों के निर्माण एवं व्यापक नवीनीकरण का कार्य भी प्रगति पर है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों की संपर्क व्यवस्था सुदृढ़ हो रही है और समग्र ग्रामीण विकास को नई गति प्राप्त हो रही है। राज्य सरकार ने तहसीलों से बिचौलिया संस्कृति का अंत कर ईज रजिस्ट्री व्यवस्था लागू की है। इससे जुलाई से दिसंबर 2025 तक 3,70,000 से अधिक रजिस्ट्रियाँ हुई है। भ्रष्टाचार के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस नीति के अंतर्गत हेल्पलाइन नंबर जारी करना और सड़क हादसों जाने वाली कीमती जान बचाने की और सुरक्षा बढ़ाने के लिए सड़क सुरक्षा बल का गठन जन सुरक्षा के प्रति राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इसके अलावा राज्य सरकार द्वारा ड्यूटी दौरान शहीद होने वाले जवानों के परिवारों को 1 करोड़ रुपए की सम्मान निधि देना केवल एक सहायता नहीं, बल्कि उनके सर्वोच्च बलिदान के प्रति राष्ट्र की कृतज्ञता है। साथ ही हाल ही में आई भीषण बाढ़ के बावजूद राज्य के धान खरीद सफल रही है। 156 लाख मैट्रिक टन से अधिक धान की खरीद की गई है। किसानों के खातों में 37,000 करोड़ रुपए से अधिक का समयबद्ध भुगतान कर उन्हें राहत और भरोसा दिया है। राज्य सरकार द्वारा किसानों को गन्ने का 416 रुपये प्रति क्विंटल का मूल्य प्रदान किया जा रहा है, जो वर्तमान में देश में सर्वाधिक है। हरियाली भरा पंजाब के संकल्प के अंतर्गत राज्य भर के वन क्षेत्र बढ़ाने के लिए व्यापक प्रयास किए जा रहे हैं। इसी दिशा में 8 वन एवं प्राकृतिक जागरूकता पार्क विकसित किए जा रहे हैं। इनमें से 4 पार्क पठानकोट में, 2 पटियाला में तथा एक पार्क अमृतसर और होशियारपुर में विकसित किए जा रहे हैं। राज्य सरकार द्वारा गुरु तेज बहादुर जी के 350वें शहीद दिवस को अत्यंत श्रद्धा, सम्मान और गरिमा के साथ मनाया गया। इस अवसर पर श्री आनंदपुर साहिब में पंजाब विधानसभा का विशेष सत्र आयोजित किया गया, जिससे गुरु साहिब के महान जीवन, बलिदान और शिक्षाओं पर गंभीर विचार विमर्श किया गया। पंजाब में सिखों के तख्त साहिबानों से जुड़े 3 नगरों अमृतसर साहिब, श्री आनंदपुर साहिब और श्री तलवंडी साहिबी के पवित्र नगर का दर्जा प्रदान किया गया। यदि पंजाब सरकार की
नशे के विरुद्ध युद्ध अभियान की बात करें तो इसके अंतर्गत 1 मार्च 2025 से 17 जनवरी 2026 तक नशे के खिलाफ व्यापक और निर्णायक कार्रवाई की गई। इस अवधि में NDPS एक्ट के अंतर्गत 31,441 मामले दर्ज किए गए तथा 45,137 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया गया। कार्रवाई के दौरान 1,962 किलोग्राम हेरोइन, 28 टन भुक्की बरामद की गई है। इसके अतिरिक्त 15 करोड़ 47 लाख रुपए की ड्रग मनी भी जब्त की गई है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर 498 ड्रोन गतिविधियों का पता लगाया गया और इसमें 256 ड्रोन बरामद किए गए। राज्य सरकार द्वारा 299 करोड़ रुपए की संपत्ति भी जब्त की गई है। नशे के विरुद्ध अभियान के तहत सीमा पार से नशे और हथियारों की तस्करी के उपयोग किए जा रहे ड्रोनों पर काबू पाने के लिए पंजाब सरकार द्वारा 3 बार आँख एंटी ड्रोन सिस्टम स्थापित किए गए। अदालतों में NDPS एक्ट के अंतर्गत 6,040 मामलों की सुनवाई की थी। इसमें से 5,317 के मामलों में सज़ा सुनाई गई, जिससे सज़ा का दर 88% रही है। साथ ही मार्च 2025 में 50,433 नशा विरोधी जागरूकता बैठकों का आयोजन किया गया है। हर्ष का विषय है कि सरकार द्वारा पंजाब में 3,083 खेल मैदान विकसित किए जा रहे हैं। इससे युवाओं को खेलों से जोड़कर उन्हें नशे से दूर करने का महत्वपूर्ण सहायता मिलेगी। मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम शीघ्र ही पंजाब में नशे की समस्या को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे और अपने युवाओं को एक स्वस्थ, सशक्त, सुरक्षित और उज्जवल भविष्य की ओर अग्रसर करेंगे, ताकि हमारा पंजाब एक बार फिर अपनी रंगला पंजाब की गौरवशाली पहचान को पुनः प्राप्त कर सके। देश की बात करें तो आज भारत विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था एवं प्रभावशाली वैश्विक शक्ति और विकासशील राष्ट्र की प्रेरणा बन चुका है। आज भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है, जहां 1,94,000 से अधिक स्टार्टअप सक्रिय हैं, जिसमें 76,000 से अधिक महिला निदेशक हैं। रक्षा क्षेत्र में भारत आत्मनिर्भरता की ओर नई ऊंचाइयों पर है। वर्ष 2024-25 में रक्षा उत्पादन 1,51,000 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा। रक्षा निर्यात 23,622 करोड़ रुपए रहा और लगभग 65% रक्षा उपकरण देश में ही निर्मित हो रहे हैं। अंतरिक्ष क्षेत्र में चंद्रयान 3, आदित्य L1, स्पेसएक्स और जैविक प्रयोग ने भारत को अग्रणी अंतरिक्ष राष्ट्रों में स्थापित किया है। इंडिया AI मिशन के अंतर्गत 10,000 करोड़ रुपए की अधिक से निवेश से भारत वैश्विक AI शक्ति के रूप में उभरा है। सेमीकंडक्टर क्षेत्र में 10 इकाइयों की स्थापना, जिसमें एक मोहाली में प्रस्तावित है, तकनीकी आत्मनिर्भरता का मजबूत संकेत है। खेलों की बात करें तो वर्ष 2025 में हमारे लिए ऐतिहासिक वर्ष रहा है। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के प्रीमियर्स ट्रॉफी, महिला टीम के पहला विश्व कप तथा पैरा और अन्य खेलों में भारत ने दर्जनों अंतर्राष्ट्रीय पदक जीते हैं। 2030 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी अहमदाबाद में मिलना भारत की खेल क्षमता का वैश्विक प्रमाण है। कृषि क्षेत्र में भारत ने 2024-25 357 मिलियन टन खाद्यान्न उत्पादन का नया रिकॉर्ड बनाया है। किसान केंद्रित योजनाएं, डिजिटल खेती, स्टार्टअप
से किसानों को सशक्त उद्यमी बनाया जा रहा है। महिला सशक्तिकरण हेतु बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लखपति दीदी, मुद्रा और मिशन शक्ति जैसी पहलों से सुरक्षा, शिक्षा और आत्मनिर्भरता को बल मिला है। जीएसटी सुधारों द्वारा कर प्रणाली को सरल कर केवल 2 स्लैब 5% और 18% में समाहित किया गया है। स्वास्थ्य क्षेत्र में 2014 से अब तक 1 लाख से अधिक मेडिकल सीटें जुड़ी है। मेडिकल कॉलेज 800 से अधिक हो चुके हैं। फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में भारत की भूमिका सुदृढ़ हुई है। शिक्षा क्षेत्र में भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा उच्च शिक्षा तंत्र बन चुका है, जहां विश्वविद्यालयों की संख्या 1338 और कॉलेज 52,000 से अधिक हो गए हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने भविष्य में तैयार शिक्षा प्रणाली की नींव रखी है। सांस्कृतिक क्षेत्र में राम मंदिर शिखर ध्वजारोहण, सोमनाथ स्वाभिमान पर्व और श्री गुरु तेज बहादुर जी का 350वां शहीदी दिवस राष्ट्रीय चेतना के प्रतीक बने। सुरक्षा मोर्चों पर पहलगाम आतंकी हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन महादेव ने यह स्पष्ट कर दिया कि भारत आतंकवाद के विरुद्ध त्वरित, सटीक और निर्णायक कार्रवाई में विश्वास करता है। समग्र रूप से आज का भारत आत्मनिर्भर, तकनीकी रूप से सशक्त, सांस्कृतिक रूप से जागृत और वैश्विक मंच पर निर्णायक राष्ट्र के रूप में स्थापित हो चुका है। प्यारे पंजाब वासियों, आज का पंजाब परंपरा और प्रगति का सशक्त संगम है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि अपने परिश्रम, किसानों, कर्मठ श्रमिकों और प्रतिभाशाली युवाओं और प्रतिबद्ध प्रशासन के सहयोग से पंजाब आने वाले वर्षों में विकसित भारत के निर्माण में और अधिक प्रभावी योगदान देगा। मैं पंजाब के सभी विश्वविद्यालय, महाविद्यालय तथा अन्य शैक्षणिक संस्थाओं से विनम्रतापूर्वक अनुरोध करता हूं कि वे राज्य के सीमावर्ती जिलों में अपने अपने एक्सटेंशन सेंटर स्थापित करें, कौशल विकास केंद्र प्रारंभ करें, अतः सीमावर्ती गांवों को गोद लेकर वहां शिक्षा, तकनीकी प्रशिक्षण, डिजिटल साक्षरता, स्वरोजगार को बढ़ावा दें। इससे सीमावर्ती क्षेत्रों में युवाओं को गुणवत्तापूर्वक अवसर प्राप्त होंगे, पलायन रुकेगा और ये क्षेत्र शिक्षा और कौशल के केंद्र के रूप में विकसित होंगे। यह पहल न केवल सामाजिक संतुलन को सुदृढ़ करेगी, बल्कि सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थायी विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा के सामाजिक आधार को भी मजबूत करेगी। मैं विशेष रूप से पंजाब के युवाओं से आह्वान करता हूं कि वे नशे के विरुद्ध एक जन आंदोलन का नेतृत्व करें। नशा किसी भी समस्या का समाधान नहीं, बल्कि समूचे परिवार और समाज को तोड़ने वाला जहर है। अपने जीवन को शिक्षा, कौशल, खेल, उद्यमिता और सेवा के मार्ग पर केंद्रित करें। याद रखिए, एक सजग, स्वस्थ और आत्मनिर्भर युवा ही पंजाब की सबसे बड़ी शक्ति है। जब युवा जागरूक होंगे तभी तस्करी के ये नेटवर्क कमज़ोर पड़ेंगे और सीमावर्ती क्षेत्र राष्ट्र की सुरक्षा में एक सशक्त दीवार बनेंगे। इस गणतंत्र दिवस पर आइए हम सब संकल्प लें कि पंजाब सहित समस्त भारत को विकसित, सशक्त, आत्मनिर्भर और समावेशी राष्ट्र बनाने में अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान देंगे। विकसित भारत होने का गौरव हमारे हृदय में केवल एक आकांक्षा नहीं, बल्कि एक साझा राष्ट्रीय चेतना है, जो हमें कर्तव्य, करुणा और राष्ट्रभक्ति के पथ पर निरंतर अग्रसर करती है। इसी आह्वान के साथ एक बार फिर
से आप सभी को 77वें गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई शुभकामना देता हूँ। जय हिंद।